हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग जो है ना पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। और पीवाईक्यू का एनालिसिस हम लोग लेयर वाइज करेंगे। क्या लेयर वाइज? 3 लेयर होगा। पहला लेयर होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा टॉपिक वाइज पे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बहुत माइन्यूटली देखेंगे हम लोग थीम वाइज। थीम वाइज को बहुत अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए थीम वाइज से क्या होता है ना कि थीम वाइज अगर आप कर लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन का चांसेस, आप क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं काफ़ी। तो आपसे वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा 1-2 रिक्वेस्ट रहेगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखेंगे ना तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे पॉलिटी में। इसी तरह से न्यू न्यू वीडियोज़ और आएंगी, आप सारा लास्ट तक देखना, आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से बीपीएससी का काफ़ी न्यूज़ेज़ आ रहे हैं कि एग्ज़ाम लेट हो रहा है या फिर एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, तो उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी न्यूज़ काफ़ी आ रही है कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सेट होंगे, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे सेट होंगे। तो अगर यूपीएससी लेवल की चीज़ें सेट होगी तो भाई इस टाइप का करके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पहले की तरह अगर हम लोग करेंगे ना तो क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का लेक्चर, ठीक है। पॉलिटी का पीवाईक्यू का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। कब से कब तक का देखेंगे? हम लोग देखेंगे इसमें 60 to 69 का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट। हाँ, तो देखते हैं हम लोग बीपीएससी का सिलेबस आपको पता ही है। आज हम लोग क्या देखेंगे? पॉलिटी में आपको पता है 69th में 13 क्वेश्चन आए थे, 68th में 68वीं में 10 क्वेश्चन आए थे, 67वीं में 11, 66वीं में 6, 65वीं में 8, 64वीं में 12, 63वीं में 12, 60 से 62वीं में 12। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखिएगा तो 10 से 13 क्वेश्चंस हर बार पॉलिटिकल साइंस, ये मतलब पॉलिटी से पूछती है। पॉलिटिकल साइंस तो नहीं, पॉलिटी से जो है 10 से 13 क्वेश्चंस पूछते हैं। हम लोग क्या क्या देखेंगे अब देखते हैं। हम लोग सब्जेक्ट देख लिए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे आपके टॉपिक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी। तो देखिएगा आप, यूनियन एंड स्टेट वाला जो टॉपिक है ना, मतलब उससे जो है ना 8 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन अभी पूछे हैं वो। कब से कब तक का? 60 से 69वीं तक का जो है, 69 से मतलब 60 से 69 तक 8 क्वेश्चन अब तक जो है यूनियन एंड स्टेट से पूछा है। प्रीएम्बल से जो है वो 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन है। पहले नहीं पूछती थी प्रीएम्बल से, अब ज़्यादा पूछने लग गई है। फंडामेंटल राइट से अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। डीपीएसपी से 1 क्वेश्चन पूछे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से 2 क्वेश्चन है। पार्लियामेंट से जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्चुअल होने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। मैं जो जो टॉपिक बताऊँगा आपको, जो जो थीम बताऊँगा उसको आपको अच्छे से देखना है, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडीज़ को देखना है, जैसे नीति आयोग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ जितने भी है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, वो सारा बॉडीज़, इलेक्शन कमीशन है, वो सारा देखेंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का, एक साल के करंट अफेयर्स कभी कभी पूछता है ना, पिछले बार कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन पूछे, इस बार भी हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन काफ़ी मतलब मिल जाए, 1-2 क्वेश्चन उसके अपॉइंटमेंट के, चूँकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा हाँ, एक अनाउंसमेंट है भाई, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। अगर आप अभी तक मेरा टेस्ट, हम लोगों का टेस्ट सीरीज़ को अवेल नहीं किया या मेंटरशिप को अवेल नहीं किया, जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप जाइए, इसको फॉर्म फिल कीजिए, सबमिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिएगा ये अब जो डेट है ना, अब ये डेट एक्सटेंड कर जाएगी। जिस तरह से बीपीएससी पोस्टपोन की है ना, हम लोगों को भी अब पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट है। तो हम लोग भी 20-25 दिन इसको आगे करेंगे। तो ये डेट जो है अभी ये वैलिड नहीं है फ़िलहाल के लिए। इसको फिर हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप टेलीग्राम से हम लोग का जुड़ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आपको ना जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ना, साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, जितने भी लेक्चर हैं, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, वो सारा चीज़ जो है इसी चैनल में फ्री में डला हुआ है। आप जाके चेक कीजिए, देखिए, आपको अच्छा लगे तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट से ना 8 क्वेश्चन पूछा, जैसा कि हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। एक सेकेंड, लेट मी चेंज। 8 क्वेश्चन पूछा है। 8 क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, कि भाई कब स्टेट बना, नहीं बना, ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, या स्टेट का क्या है, वहाँ से जो है आपका एक बार 60 से 62 में पूछा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में था। उसी में था, कौन सा क्वेश्चन था कि स्टेट जो है वो क्रिएशन का क्या प्रोसीजर है, या मतलब ये कब
स्टेट का जो बनता है ना कि स्टेट कैसे बनता है, ये क्वेश्चन जो है ना स्टेट क्रिएशन वाला क्वेश्चन 60 में देखिएगा, यहाँ पर 60 to 62 में अगर स्टेट क्रिएशन से क्वेश्चन था, तो इस बार भी जो है ना सिक्किम वाला क्वेश्चन आप 69 का जब पेपर लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि सिक्किम को जो है वो कब इंडिया को मतलब इंडिया में मिला दिया गया था। ये 69 का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कितना का है, 69 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर PYQ से कैसे है, यहाँ पे सेम थीम है ना, थीम सेम है। तो देखिए आपकी टॉपिक वाइज करने से मतलब थीम वाइज करने से कितना फ़ायदा। यहाँ पे क्या पूछा था ना, पता है कि अमेंडमेंट कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, कैसे स्टेट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। यही मतलब देखिए अब न्यू स्टेट क्रिएशन एक थीम है, उस थीम से आप देखिए 69th में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सरप्राइज़ मत होना, नेक्स्ट टाइम आपको ये पूछ लिया जाए कि पंजाब हरियाणा और जो है ये सबको कब कौन से ईयर में एक्वायर किया गया था, इसका पूरा लिस्ट है, आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। एक होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, यूनिटरी एंड फेडरल होता है ना, दो टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना। तो यूनिटरी एंड फेडरल मतलब ये दोनों चीज़ से मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। देखिएगा एक बार ना 60 to 62 में लिस्ट से क्वेश्चन पूछा है। कौन सा लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यहाँ से पूछा है। 63 में देखिएगा आप तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है ना उस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन घुसाया, यहाँ पर लिस्ट कौन सा है, और यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर पूछा है। क्या पूछा है, फीचर। तो आप देखिए एक थीम कौन सा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, 65 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। अब आप देखते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टेट्स वाला जो थीम है, स्टेट्स में क्या है कि एक तो आप क्या हुआ कि इस बार भी पूछा, एक 65th में ही क्या पूछा था। देखिए 65th में 2 क्वेश्चन था यहाँ से यूनियन एंड स्टेट से, एक था फीचर्स वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और एक क्या था स्पेशल स्टेटस जो मिलता है स्टेट्स को, वो पूछा गया, ठीक है। उससे जस्ट पहले आप देखिए, उससे जस्ट पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पूछा गया था कि कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है, कौन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसके जस्ट 1 साल बाद आपको स्पेशल स्टेटस पूछ देता है स्टेट्स का। तो आप देखिए कितने थीम, कितने, देखिए ये स्टेट्स का ही थीम है, लिंग्विस्टिक और स्पेशल स्टेटस वाला सीन है। आप देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ है, 1 क्वेश्चन यहाँ है, 1 क्वेश्चन यहाँ है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा यूनियन एंड स्टेट से तो आपको 2 ही चीज़ मिलेगा। कौन सा थीम मिलेगा आपको, एक आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा, और आपका क्या मिलेगा कि स्टेट क्रिएशन का जो क्या क्या सीन्स है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन बना, और एक ये वाला आपका कि स्पेशल और लिंग्विस्टिक स्टेट्स कौन कौन से हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। इतना ही है, 8 क्वेश्चन पूछे हैं इससे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब प्रियम्बल से पहले ना उतना क्वेश्चंस पूछते नहीं थे। प्रियम्बल में पिछले बार इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा कि भाई देखिए प्रियम्बल में इन्होंने ये 3 से 4 अब तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कितना क्वेश्चन, 3-4। इसमें से वर्ड्स पे देते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इस सब का क्या क्या मीनिंग होगा, इस टाइप का देते हैं या कब ऐड किया गया। उसके बाद देते हैं ये अमेंडमेंट कि भाई कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो ये अमेंडमेंट जब दिया ना तो पिछले बार 69 में 44 अमेंडमेंट से ये सवाल पूछा कि कौन सा वर्ड्स को ऐड किया गया था या क्या किया, मतलब ये हुआ। तो क्या हुआ, अमेंडमेंट देखना है आपको, वर्ड्स देखना है, और इसी से थोड़ा सा रिलेटेड ना आपको जुडिशियल रिव्यू देख लेना है, और बेसिक स्ट्रक्चर देख लेना है, और इसके सभी के केसेस देखने हैं, क्योंकि इस बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर के केसेस से 69 में सवाल थे। इससे पहले बीपीएससी इस टाइप की सवाल नहीं पूछती थी, बट 69 में जो है बेसिक स्ट्रक्चर से भी सवाल पूछा है, और उन्होंने सीधा केस को पूछा है कि कौन सा केस है, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा केस है। उसके बाद उन्होंने 42nd CAA भी पूछा है, जिसमें 69 में ही पूछा है उन्होंने कि ये कौन सा था। तो आप देख लीजिएगा इसमें थीम क्या क्या हुआ, एक वर्ड्स को आप देख लीजिएगा, एक अमेंडमेंट देख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू देख लीजिएगा एक बार, बेसिक स्ट्रक्चर के केसेस और जुडिशियल रिव्यू के केसेस, इसमें से 4 थीम आपको देखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में ना अब तक 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5-6 क्वेश्चन। देखिएगा ये ना 5-6 कोई 7 बोलेंगे आपको, तो अपने अपने हिसाब से कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन को फंडामेंटल राइट्स में रखा हूँ। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। देखिए उन्होंने 19 में आर्टिकल 19 से भी क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल 32 से भी पूछा है, और आर्टिकल 32 कुछ नहीं है, रिट सूट्स के बारे में बात करती है, ठीक है। आर्टिकल 14 से इक्वलिटी के बारे में बात उन्होंने पूछा है, और इस बार जो है आर्टिकल 17 से भी क्वेश्चन पूछा है। क्या है, 17 से भी क्वेश्चन पूछा है 69 में। तो आप क्या क्या याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल्स, उसी में रिट्स आपका आ जाएगा आर्टिकल्स में ही। उसके बाद उसी में आपका इक्वलिटी याद हो जाएगा, और इसमें एक और थीम आपको याद रखना है जो है कि कहाँ से ये बोरॉट किया गया, कहाँ से ये, चूँकि कहाँ से ये
मतलब बोरो किया गया, फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से बोरो किया गया था, हमको पता है, आप लोगों को सबको पता है। तो ये बोरो कहाँ से किया गया, ये नया ट्रेंड बीपीएससी इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। पिछले बार भी ये मतलब इंट्रोड्यूस तो ये इससे पहले भी पूछे हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया गया था, ये भी सवाल इन्होंने पिछले बार 69th में पूछा है। कहाँ से पूछा है, 69th में पूछा है। और कहाँ से पूछा है, फंडामेंटल राइट्स से। तो यहाँ पे आपको दो थीम याद रखना है, एक आपका आर्टिकल याद रखना है और एक आपको देखना है बोरो कहाँ से किया, और आर्टिकल में जाइएगा तो थोड़ा प्रोविजंस भी देख लीजिएगा इसका, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आर्टिकल में भी आप देख लीजिएगा 14, 19, 32, 17, थोड़ा कल्चरल वाला भी देख लीजिएगा आप। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार कल्चरल वाला, चूँकि वक्फ क्या बोलते हैं आपका वक्फ बोर्ड जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो वहाँ से कल्चरल करके कुछ पूछ देगा आपको, तो देख लीजिएगा, ये सब करंट में काफ़ी चीज़ें हैं ये सब। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ना आपको कुछ याद रखना है, इसका एक कमेटी आता है, आपको पता ही होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और इसके जितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपको याद होने चाहिए, बस काफ़ी है। इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछते नहीं है, सरप्राइजिंग है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं जब यूपीएससी का पीवाई डिस्कस कर रहा था ना पॉलिटी का, तो जो वहाँ पे जब था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जब बात हुई थी, तो वहाँ भी ना बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जब यूपीएससी बीपीएससी सवाल नहीं कर रही है, तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे निभाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करता, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग डीपीएसपी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर सब फॉलो कर लेंगे ना, तो सिटी मतलब इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत इंप्रूव हो जाएगा अगर सब कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने लगे तो चलिए डीपीएसपी बात करते हैं। डीपीएसपी में जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस। और देखिएगा यहाँ भी क्या सवाल पूछा है, बोरो कहाँ से किया है, कहाँ से किया है, बोरो। और ये भी कब पूछा गया है, 69th में किया गया है। तो इसका पूरा लिस्ट आता है, आप वो लिस्ट को देख लीजिएगा, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वो पूरा लिस्ट है। अदरवाइज़ इसका हम लोग निमोनिक्स और ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, तो आप वेट कीजिएगा, बट आप एक बार तब भी देख लीजिएगा कहाँ से क्या चीज़ बोरो किया गया है, ठीक है। तो ये आयरलैंड से बोरो किया गया, तो इसका तो आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन था इसमें 64 से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन पंचायत का जो आर्टिकल है यहाँ से पूछा गया। तो आप इसको पंचायत में भी जोड़ सकते हैं और इसको आप आर्टिकल 40 में भी जोड़ सकते हैं। तो ये डीपीएसपी से भी क्या पूछता है, आप मानिए आर्टिकल पूछता है, और क्या पूछता है, कहाँ से बोरो किया गया ये पूछा गया है। यही 2 चीज़ अब तक ट्रेंड में मुझे दिखा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेन चीज़ है इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट से जो है ना 18 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछे हैं, 18 क्वेश्चन। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि पार्लियामेंट के कितने मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन है, प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, ये इस टाइप का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट से कहाँ से क्वेश्चंस आया है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रेसिडेंट से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी देख लेंगे, इलेक्शंस इनका कैसे होता है वो देख लेंगे, पावर कैसे क्या क्या है, पावर फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, इमरजेंसी में क्या क्या पावर है, ये सारा देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से पूछा गया है क्वेश्चन प्रेसिडेंट के थ्रू, और इसका इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस है और अब तक कितने बार इम्पीचमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक थीम। और उसके बाद लोकसभा में जब हम लोग आएंगे तो लोकसभा में इसका इलेक्शन का प्रोसीजर देख लेंगे, इसका एलिजिबिलिटी देख लेंगे कि कितने साल में होते हैं, क्या क्या होते हैं, समझ गए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है स्पीकर साहब। स्पीकर को पिछले बार 69 में भी हम लोग का जो बीपीएससी है वो सवाल पूछ चुकी है। तो आप स्पीकर के सारे प्रोविजंस देखेंगे, इसको कैसे हटाए जाते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, ये कैसे रिज़ाइन करते हैं, किसको रिज़ाइन करते हैं, ये सारा स्पीकर के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा राज्यसभा में। तो राज्यसभा से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, और इसमें भी आपको देखना है राज्यसभा का क्या इलेक्शन क्या होता है, प्रोसीजर कैसा होता है इलेक्शन का, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, पावर क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, इसको कैसे हटाया जाता है, और इसका रेजिग्नेशन ये किनको देते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको देखना है, यही थीम है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या क्या देखनी है, और आपको देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और आपको एंटी डिफेक्शन भी एक बार देखना है, चूँकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एंटी डिफेक्शन आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, इसका आर्टिकल कौन सा है, क्या क्या प्रोविजंस है, और इसको अमेंड कब मतलब इसको जो अमेंड कब किया गया था, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, इस बार यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछी है। यूपीएससी भी यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछी थी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कितने बार हुआ था। तो आपको जो है तो यूपीएससी भी जो है ना पूछ चुकी है कि डिलिमिटेशन जो है वो कितने बार हुआ है।
तो आप इसका प्रोविज़न देख लीजिएगा, कौन सा क्या कमीशन है, इसका कमीशन भी देख लीजिएगा, कौन सा कमीशन के थ्रू, सारा चीज़ डिलिमिटेशन के बारे में देख लीजिएगा। मुश्किल से आपको 5-7 मिनट लगेंगे, इसका एक बेसिक आइडिया आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप अटॉर्नी जनरल, कैग, इस सब को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके आगे ना पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, एक यहाँ पे है कि सेशन कितना बार हुआ था, तो ये सेशन देख लीजिएगा कि सेशन कितना टाइप का होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, ये सारा देख लीजिएगा। उसके बाद बिल देख लीजिएगा, मनी बिल आपको बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मनी बिल में क्या प्रोविज़न है, स्पीकर का क्या रोल होता है, वो सारा देख लीजिएगा। मोशंस देख लीजिएगा थोड़ा सा, और बजट देख लीजिएगा। बजट में भी राज्यसभा का क्या रोल होता है, लोकसभा का क्या रोल होता है, स्पीकर का क्या रोल होता है, समझ गए, ये सारा देख लीजिएगा। इससे आगे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में जो है ना वो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, ये सारा देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें एमएलसी का भी देखिएगा, ऑब्वियसली एमएलसी का भी आपको देखना है, एमएलए का भी देखना है, ठीक है, ये सारा देखना है। उसके बाद आपको गवर्नर का देखना है, और आप बिहार का अगर बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज़ तो वहाँ पे आपको कवर हो ही जाएगा कि कौन सबसे पहले स्पीकर थे, कौन सबसे पहले क्या बोलते हैं एमएलसी वाले, इसमें मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन सबसे पहले चेयरमैन थे, ये सारा आपको पता चल जाएगा बिहार स्पेशल में। तो आपको तो कवर हो ही गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा गवर्नर में आपको कुछ नहीं देखना है, आपका इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, और रेजिग्नेशन ये किन को देते हैं, और क्या ये 2 से ज़्यादा स्टेट्स में गवर्नर हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो इसमें कौन सा केसेस है, कौन सुप्रीम कोर्ट क्या बोली है इसमें, ये सारा देख लीजिएगा कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कौन सा अमेंडमेंट है, ये सारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियरी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, यहाँ से भी 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको 69 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितना? 3 क्वेश्चंस 69 से पूछे गए हैं। एक तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम लोग देखे अभी केसेस के बारे में। उसके बाद आपका 69 में एससी का जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वहाँ से सवाल पूछा गया था। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम जो काफ़ी न्यूज़ में थी, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम लोग को क्या देखना है ना, एससी और एचसी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इसके बेसिक्स को देख लेना है। इनके मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जजेस, नंबर ऑफ जजेस देखना है, कब कौन सा जजेस बढ़ा, कि कौन सा अमेंडमेंट आया, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका एलिजिबिलिटी कैसे क्या है, इसका रिमूवल का क्या प्रोसेस है, रिटायरमेंट कैसे होते हैं, ये रिजिग्नेशन किनको देते हैं, और इनका सैलरी कहाँ से मिलता है, ये सारा आप देख लीजिएगा, और इसका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है ये देख लेना है। अब आपको लोक आयुक्त एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आप थोड़ा सा मतलब 5-7 मिनट का कुछ गूगल करके, या ऐसे भी आपका लक्ष्मीकांत जो भी आप बुक पढ़ते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, या शॉर्ट नोट्स आप जैसे भी बनाएं इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायती राज से कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन। तो बिहार में काफ़ी रिजर्वेशन भी है, तो वो भी देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें क्या है ना कि इसमें सवाल पूछा जाता है, आइटम से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई लोकल बॉडीज़ क्या क्या होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इससे जो रिलेटेड कमिटीज़ जो है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्याय पंचायत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 4 थीम हुआ आपका, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टी सिस्टम जो है ना, ये सबसे पहले तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा था, फिर नेशनल पार्टी के बारे में पूछा, ठीक है। उसके बाद 69 में जो है ये कौन सी पार्टी कब बनी है ये भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। बीएसपी कब बनी, बीजेपी कब बनी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप पार्टी सिस्टम का ना क्या देखेगा ना, आपको कुछ नहीं देखना है, पार्टी सिस्टम का क्राइटेरिया देखना है। बीपीएससी अगर इस टाइप का फैक्चुअल पूछ रही है तो आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं क्राइटेरिया जान के कि भाई कितने स्टेट्स में कैसे क्या कितने % वोट चाहिए, तो वो सारा आप देख लीजिएगा पार्टी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स भी है और बिहार का है। पाली को जो है अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, तो आप लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और क्लासिकल लैंग्वेज का क्या प्रोविज़न है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारा आप देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बॉडीज़ पे। बॉडीज़ से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को अच्छे से कवर कीजिएगा, स्टेट पब्लिक कमीशन, लॉ कमीशन, नीति आयोग, जितने भी कमीशंस हैं आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, मतलब ये 4 से तो अब तक बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप इससे आगे भी थोड़ा सा जा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी देख लीजिएगा आप, ठीक है। इलेक्शन कमीशन तो देख ही लेना है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें क्या देखना है आपको, देखिए इसमें देखना है आपको अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, पावर क्या क्या है, कमेटी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से बना है, सैलरी कौन देती है, ठीक है, चार्ज है, नॉन चार्ज है, पार्लियामेंट देती है, कैसा क्या है सीन, वो सारा आप इसमें देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको पॉलिटी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा आपको, मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर से जो है
अपडेट रहने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स का जो थीम है, करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ है उसको स्टैटिक से कनेक्ट करके देखना है, आपका काम फिनिश हो जाएगा पॉलिटी में। तो चलिए आज का डिस्कशन में एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे और नेक्स्ट वीडियो आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि कोई बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर बच्चों को नहीं चाहिए ये चीज़, तो मैं क्यों लेके आऊँगा, इतना एनर्जी क्यों लगाऊंगा इसमें, किसी और चीज़ में लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अगर साइंस एंड टेक कवर करना है तो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है ये आपका कवर हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी बीपीएससी के जितने सिलेबस हैं वो सब हम लोग बहुत यूनिक वे में मतलब कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप जाकर के एक बार चेक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, हमारी पूरी टीम को बहुत, मतलब आपसे मैं 1 रुपये चार्ज नहीं कर रहा हूँ, हमारा टीम आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं कर रहा है, बट स्टिल वी आर डूइंग, मतलब तो मतलब अगर हम लोग कर रहे हैं तो भाई एनर्जी लगती है इसमें। और एनर्जी कहाँ से आती है, आपका मोटिवेशन, मतलब आप जब लाइक करते हैं, आप जब कमेंट करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, तब हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन होता है, हमारे टीम को मोटिवेशन होता है। तो चलिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।